नमस्कार। 10th क्लास के विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी जो है संशोधित सिलेबस या पाठ्यक्रम प्रकाशित किया है, जिसमें से कुछ लेसन हटाए गए हैं। शेष जो लेसन बचे हैं उन लेसनों के हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो लेसन नंबर 4 है और उसका नाम यानी प्रतिजन प्रत्यक्ष प्रकार होता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। यानी इस अध्याय में हम यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी हैं उसके बारे में बात करते हुए इसमें हम जिन टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक इस प्रकार से हैं। प्रतिजन क्या होते हैं, प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिजन की संरचना क्रियाविधि, प्रतिरक्षी की संरचना व क्रियाविधि, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी संरचना क्रियाविधि की, और प्रतिरक्षी के प्रकार, यानी यहाँ पर जो एंटीबॉडी हैं कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एंटीजन यानी प्रतिजन। किसी जीवधारी के शरीर में या शरीर से बाहर उपस्थित वे अणु हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करवाते हैं। दूसरे शब्दों में कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी उत्पन्न करने में सहायक होता है उसको प्रतिजन कहा जाता है, जो एक प्रकार से हमारे को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। दूसरे में यहाँ पर बात करते हैं प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या होती हैं। प्रतिरक्षी आईजी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका जो शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, आईजी के नाम से जाना जाता है। यानी गामा रक्त गोलिका ग्लोबिन प्रोटीन है जो मेरुदंडीय प्राणियों के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाए जाते हैं तथा इनका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरल विषाणु जैसे बाह्य पदार्थों को पहचानने तथा उन्हें बेअसर करने में किया जाता है। तो ये क्या कहलाती हैं, प्रतिरक्षी कहलाती हैं। आगे हम चर्चा करते हैं इसकी प्रतिजन की संरचना एवं क्रियाविधि, यानी प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार से होती है और कैसे ये कार्य करते हैं। शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम स्वाभाविक प्रतिरक्षी से होता है। तत्पश्चात प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। प्रतिजन विशेष प्रतिरक्षी से संयोजित हो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करता है। सामान्यतः प्रोटीन के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ भी प्रतिरक्षी के साथ क्रिया कर सकते हैं, परंतु ये प्रतिरक्षी निर्माण में अधिक सक्रिय नहीं होती हैं। प्रतिजन का संपूर्ण भाग प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, कुछ भाग ही प्रतिजन से क्रिया करता है। इस भाग को क्या कहते हैं, एपिटोप। यानी जो प्रतिजन होता है इस संपूर्ण भाग जो है इसका जहाँ पर जुड़ेगा प्रत्येक भाग नहीं जुड़ता है, ये कुछ विशिष्ट भाग से ही जुड़ता है और जिस विशिष्ट भाग से जुड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एपिटोप कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं प्रतिरक्षी की संरचना व क्रियाविधि, यानी प्रतिरक्षी के स्ट्रक्चर किस प्रकार से है और उसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो इस डायग्राम में हमारे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो प्रतिरक्षी संरचना है ये वाई के समान होते हैं, इसमें अलग अलग भाग यहाँ पर दे रखे हैं। इसको देखते हैं यहाँ पर। सबसे सरल प्रतिरक्षी की संरचना वाई के आकार की होती है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शामिल होती हैं। इसमें से 2 भारी, इसको एच यानी यहाँ पर इसको भारी श्रृंखला के नाम से, 2 हल्की यानी लाइट हेवी, और यहाँ पर जो है लाइट के नाम से इसको जानते हैं। ये श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। हल्की श्रृंखला में लगभग 220 एमिनो अम्ल होते हैं तथा भारी श्रृंखला में 400 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला को फिर से अस्थिर और स्थिर क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी जो लाइट और यहाँ पर हेवी जो चेन होते हैं इनको वापस जाकर फिर 2 भागों में इसको यहाँ पर बांटा गया, जिसे अस्थायी, अस्थिर और एक को स्थिर कहा जाता है। दोनों श्रृंखलाओं में यहाँ पर एमिनो सिरों की ओर, यानी जो NH2 होता है इस सिरों की ओर, और अस्थिर क्षेत्र तथा CH सिरों की स्थिर क्षेत्र होता है। यानी जहाँ पर NH2 सिरे होता है स्थिर क्षेत्रों में पाए जाते हैं और जो CH होता है ये इसके स्थिर क्षेत्र में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। जो NH2 होते हैं ये यहाँ पर रिप्रेजेंट इसको दर्शाते हैं और CH के मतलब यहाँ पर स्थिर भाग में पाए जाते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं एंटीजन के प्रकार। तो एंटीजन के मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रतिरक्षी के प्रकार में यहाँ पर जो 5 प्रकार देखे इसमें IgD, IgE,
IgE और IgM और IgA के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी अलग अलग श्रृंखलाएँ यहाँ पर दे रखी हैं, किस प्रकार से इसके श्रृंखलाएँ निरूपित होते हैं आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ये जो है प्रतिरक्षी और प्रतिजन के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो है रक्त व रक्त समूह, यानी रक्त क्या है, किसे कहते हैं और इसका समूह कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है चेकर बोर्ड के माध्यम से इसमें देखा जा रहा है कि यहाँ पर ब्लड के 4 टाइप्स दे रखे हैं, इसको ए बी ओ और बी के नाम से जाना जाता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का द्रव्य होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसकी pH जो मान कितना होता है वो 7.4 होती है। रक्त का संगठन हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें रक्त कणिका है और यहाँ पर प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त के अंदर प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ इसमें प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा जो है इसका प्रतिशत मात्रा 60% होती है और रक्त कणिकाओं की यहाँ पर 40% होती हैं। तो रक्त कणिकाओं में WBC, RBC, बिंबाणु रेशमी भी यहाँ पर ये पाई जाती हैं। आगे हम यहाँ पर रक्त कणिकाओं के प्रकार। तो रक्त कणिकाओं के इसमें जो है 3 प्रकार के भी हमने चर्चा करी हैं। इसको लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। लाल रक्त कणिका इसको RBC कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिका जिन्हें WBC कहा जाता है और बिंबाणु से प्लेटलेट्स कहा जाता है। यही एक प्रकार शरीर के अंदर WBC जो है रोगाणु से रक्षा करने का या उसको लड़ने का कार्य करती हैं और RBC शरीर के अंदर जो है ये शरीर के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को संपूर्ण कोशिकाओं पहुँचाने का एक रक्त के माध्यम से ही कार्य किया जाता है। प्लेटलेट भी जो है इसमें रक्त का थक्का जमाने में ये कार्य करती हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है प्लाज्मा जो है इसके अंदर रक्त का जो है 60% भाग होता है, 55 से 60% भाग होता है। रक्त का 1 से 2% भाग